नमस्कार प्यारे छात्रों, पंचम अध्याय जननी तुल्य वत्सला के तीसरे और अंतिम भाग के इस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम दो भागों में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से एक किसान अपने कमजोर बैल पर बहुत ज्यादा बोझ लादकर हल चलवा रहा था। कमजोर बैल गिर जाता है, तड़पता है, किसान उसको बहुत कोशिश करता है, कष्ट देता है उठाने के, उठता नहीं है। उसकी हालत को देखकर, अपने उस कमजोर बैल की हालत को देखकर गायों की मां सुरभि रोने लगती है। इंद्र उससे रोने का कारण पूछते हैं। सुरभि कहती है कि मेरा बैल, मेरा पुत्र बहुत कमजोर है, इस पर कितना अत्याचार हो रहा है, मैं उसकी हालत को देखकर रो रही हूं। इंद्र उससे कहते हैं कि आपके तो हजारों पुत्र हैं, तो फिर एक ही पुत्र पर इतना प्रेम क्यों? तब सुरभि कहती है कि माना कि मेरे हजारों पुत्र हैं और मां के लिए सभी पुत्र एक समान होते हैं, मैं अपने सभी पुत्रों पर एक समान प्यार करती हूं, परंतु ये कमजोर है। और जो कमजोर होता है, मां की ममता, मां का प्रेम उस कमजोर पुत्र की तरफ कुछ ज्यादा होता है। अपने कमजोर पुत्र की चिंता मां ज्यादा करती है। इसी वजह से मैं अपने इस कमजोर पुत्र की चिंता ज्यादा कर रही हूं। अब आगे कि क्या उसके बाद कहानी क्या मोड़ लेती है, ये कहानी बनती है। इस तरह से कथा चलती आगे कि बहुन्य पत्यानि में संतिति सत्यम। पहले की तरह व्याकरण सब चीज देखते हैं, उसके बाद शब्दार्थ करेंगे। बहुन्य पत्यानि बहुत मुश्किल शब्द है, सुनने में लग रहा होगा। अब इसको हम विच्छेद करते हैं। बहुनी प्लस अपत्यानि, बहुनी प्लस अपत्यानि यानी बहुन्य पत्यानि, यण संधि का प्रयोग किया गया है। दूसरा शब्द लेते हैं, तथाप्यहम एतस्मिन्। इसमें चार शब्द हैं, तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन्, तो मिलकर बनता है तथाप्यहम एतस्मिन्। और भी इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, तथा प्लस अपि तथापि, तथापि प्लस अहम तथाप्यहम, तथाप्यहम प्लस एतस्मिन् तथाप्यहम एतस्मिन्। इस तरह से भी संधि विच्छेद आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। विशिष्य, वी उपसर्ग है, शिश धातु है और इसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो बना विशिष्य। अगला शब्द आत्मवेदनाम, आत्मा की वेदना, मेरा दर्द, मेरा दुख, आत्मा का दुख। का के की रा रे री का प्रयोग हुआ आत्मा मेरा में, तो यहां पर है षष्ठी तत्पुरुष समास। समस्त पद है। आत्मवेदनाम विग्रह करेंगे तो बनेगा आत्मनः वेदनाम। आत्मा शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, तो आत्मनः वेदनाम, ये विग्रह बना। अगला शब्द है सर्वेष्वपत्येषु, इसको भी विच्छेद करेंगे। सर्वेषु प्लस अपत्येषु मिलकर बनता है सर्वेष्वपत्येषु। यहां पर भी यण संधि का प्रयोग हुआ है। दूसरा शब्द लेते हैं, सुरभि वचनम। सुरभि का वचन, सुरभि की वाणी, का के की षष्ठी तत् विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। और सुरभि में विभक्ति चिन्ह है, तो सुरभि शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो बनेगा सुरभे वचनम। ये आपका विग्रह हो गया। अगला शब्द है विस्मितस्या खंडलस्यापि, बहुत बड़ा डरावना शब्द। अलग अलग कर देते हैं, इसको विच्छेद कर देते हैं, संधि विच्छेद, फिर वो डर खत्म हो जाएगा। विस्मितस्य पहला शब्द प्लस आखंडलस्य प्लस अपि, तो तीन शब्द है, तीनों शब्द मिलकर बनता है विस्मितस्या खंडलस्यापि। अब अगला शब्द उठाते हैं, तामेव शांत्यत्यत्, तामेव शांत्यत्यत्, ताम
प्लस एवं प्लस आसंत्वयत, ताम प्लस एवं प्लस आसंत्वयत, ये विच्छेद किया तो बनता है ताम एवं सांत्वयत। ये विच्छेद कर दिया आपको, संधि विच्छेद हो गया इसमें। अब आगे चलते हैं। चंडवातेन, चंडवात से चंडवातेन इति तेन, यहां पर चंडवातेन इति तेन कर्मधार है। चंडवात से, चंड और वात ये विशेषण विशेष्य है। चंडवातेन इति तेन, तो यहां पे कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है, इसका विग्रह ये बना। अगला है मेघरवैश्च, यानी मेघों के गड़गड़ाहट, काके की, मेघानाम रवहि, विग्रह करेंगे तो बनेगा मेघानाम रवहि, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और मेघानाम रवहि का उपपद समस्त पद है मेघरवैश्च। अब मेघरवैश्च में संधि विच्छेद भी है, मेघरवै प्लस च, मेघरवै प्लस च मिलकर बनता मेघरवैश्च। आगे चलते हैं। पश्यत, दृश धातु और कत प्रत्यय का प्रयोग है यहां पर। दृश धातु प्लस कत प्रत्यय बनता है पश्यत। अगला शब्द है संजात, सम उपसर्ग है, जन धातु है और कत प्रत्यय है यहां पर, तो मिलकर बनता है संजात। अगला शब्द हम लेते हैं कर्षणाभिमुख, कर्षण से विमुख, यानी कर्षण कहते हैं जुताई, जुताई से दूर हो जाना, यानी जुताई से दूर हो जाना, हट जाना, पंचमी विभक्ति का प्रयोग। तो जुताई में आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो कर्षणात् विमुख, यह है पंचमी तत्पुरुष समास। विग्रह किया और समस्त पद बना कर्षणा विमुख। ये हमने इसमें आपको व्याकरण से संबंधित बातें बताई। अब एक एक शब्द का अर्थ लेंगे। बहुन्यपत्यानि, बहुनी अपत्यानि, यानी बहुत से अपत्य कहते हैं पुत्र, बच्चे। बहुत से पुत्रों में मेरे संतति हैं, बहुत से पुत्र मेरे संति हैं, इति ऐसा संतिति, संति प्लस इति, यहां पर संधि विच्छेद है, संति प्लस इति दीर्घ संधि है, इसीलिए बना संतिति। बहुत से पुत्र मेरे संति हैं, इति सत्यम, यह सत्य है। मानती हूं कि मेरे बहुत से पुत्र हैं, मेरे अनेक पुत्र हैं, यह सच है, बिल्कुल ठीक है। तथाप्यहम एतस्मिन, तथापि फिर भी, अहम मैं, एतस्मिन इस, कौन पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं? जो कमजोर पुत्र है। फिर भी मैं एतस्मिन इस पुत्र पर, यानी सप्तमी विभक्ति, इस पुत्र पर विशेष आत्मवेदना, अपनी वेदना, अपना दर्द, अपना दुख अनुभवामी, अनुभव करती हूं। अनु उपसर्ग है, भू धातु है। मेरे बहुत से पुत्र हैं, मैं जानती हूं, ये सच है। फिर भी मैं इस पुत्र पर ज्यादा अपना कष्ट, अपना दर्द महसूस करती हूं। यतो ही, क्योंकि अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि अयम, यह, अयम अलग करेंगे, अन्य अलग करेंगे। अयम मतलब यह, अन्येभ्य, अयम प्लस अन्येभ्य, क्योंकि अयम मतलब यह, अन्येभ्य यानी दूसरों से, दुर्बलः दुर्बल, कमजोर है। क्योंकि अयम अन्येभ्य दुर्बलः, क्योंकि यह दूसरों से कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु, सर्वेषु सभी, अपत्येषु पुत्रों में, सप्तमी विभक्ति, सभी पुत्रों में, सभी या सभी पुत्रों पर, जननी मां, अपने सभी पुत्रों पर मां तुल्यवत्सला,
समान प्रेम एव ही, समान प्रेम ही आगे ऐड कर देंगे, रखती है। सर्वेषु पत्येषु, सभी पुत्रों पर मां एक समान प्रेम रखती है। तथापि, तथा प्लस अपि, तथापि फिर भी, दुर्बले सुते, जो दुर्बल पुत्र है, सप्तमी विभक्ति है दुर्बले सुते में, कमजोर पुत्र पर, दुर्बले विशेषण और सुते विशेष्य, फिर भी कमजोर पुत्र पर मातुः, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ, मां की अभ्यधिका, अधिक कृपा, कृपा दया प्रेम, सहजैव, दो शब्द है इसमें भी संधि विच्छेद कर देंगे, सहज प्लस एव, कि फिर भी कमजोर पुत्र पर मां की अधिक कृपा, सहजैव, सहज ही है ऐसा, फिर भी कमजोर पुत्र पर मां की कृपा ज्यादा होती है तो सामान्य सी बात है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को यानी सुरभि के बात को श्रुत्वा सुनकर, भृशम अत्यधिक, विस्मितस्य, षष्ठी विभक्ति है, विस्मित मतलब आश्चर्यचकित, अधिक आश्चर्यचकित कौन, आखंडलस्य, आखंडलस्य इंद्र, अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का, अपि भी, सुरभि की इस बात को सुनकर इंद्र का भी हृदय अद्रवत, लंगलका, पिघल गया। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुनकर भीषम बहुत अधिक आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय पसीज गया, पिघल गया। सच, और वह, यानी सह यहां पर है इंद्र के लिए, और वह, ताम उसको, सुरभि को, एवं ऐसा, आसंत्वयत सांत्वना दिया, और उसने सुरभि को ऐसा सांत्वना दिया, और सांत्वना देते हुए कहा, कैसे, क्या सांत्वना दिया उसको, गच्छ वत्से, गच्छ जाओ, वत्से पुत्री जाओ, सर्वम भद्रम जायेत, सर्वम सब, भद्रम कल्याण अच्छा जायत होगा, सब ठीक होगा। तो उसकी बात को सुनकर उसको इस तरह से आश्वस्त किया, आश्वासन दिया कि जाओ पुत्री, सब कल्याण होगा, सब ठीक होगा। अचिरादेव, अचिरादेव, अचिरात एव, अचिरादेव, अचिरात प्लस एव, संधि विच्छेद, अचिरात मतलब पंचमी विभक्ति, शीघ्र, शीघ्रता से, एव ही यानी जल्दी ही, चंडवातेन, चंड मतलब तेज, वात कहते हैं हवा को, तेज हवा के साथ, मेघ रवैश्च, और मेघ रवै यानी मेघ बादल, रव कहते हैं शोरगुल, बादलों के गड़गड़ाहट, शोरगुल यानी गड़गड़ाहट, जल्दी ही तेज हवा से और बादलों की गड़गड़ाहट के सहसाथ, प्रवर्षः, वर्षा, समझायत, होने लगी। शीघ्र ही तेज हवा और बादलों की गड़गड़ाहट से के साथ बारिश होने लगी। पश्यतः एव, पश्यतः देखता हुआ, देखते ही, पश्यतः देखते एव ही, देखते ही देखते, सर्वत्र सब जगह, जलोपलव, जल प्लस उपलव यानी जल उपलव, संधि विच्छेद है, जल प्लस उपलव यानी जल ही जल, पानी ही पानी, पानी ही पानी, संजात फैल गया, भर गया। देखते ही देखते सब जगह पानी ही पानी भर गया, इतनी तेज बारिश हुई। कृषकः किसान, हर्ष अतिरेकेण, हर्ष प्लस अतिरेकेण, संधि विच्छेद करेंगे, हर्ष प्लस अतिरेकेण, हर्षातिरेकेण, अतिरेक बहुत ज्यादा, हर्ष मतलब खुशी, और कृषक किसान बहुत खुशी के साथ, बहुत खुशी खुशी, कर्षणाभिमुख, जो कर्षण यानी खेत की जुताई से विमुख हटकर, वृषभौ नीत्वा,
अपने वृषभ यानी बैल को नीत्वा लेकर, नी धातु कत्वा प्रत्यय, गृहम अगात घर आ गया। और कृषक भी खुशी के मारे खेत जुताई से हटकर, छोड़कर अपने दोनों बैलों को लेकर घर आ गया। अब श्लोक, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्ध हृदया भवेत। अब इसका अन्वय देखते हैं, फिर इसका अर्थ करते हैं। अन्वय, सर्वेषु अपत्येषु, सर्वेषु सभी, अपत्येषु, अपत्य कहते हैं पुत्र, सभी पुत्रों में, सप्तमी विभक्ति है तो में पे पर, सभी पुत्रों में या सभी पुत्रों पर जननी मां तुल्यवत्सला यानी समान प्रेम वाली, सभी पुत्रों पर मां समान प्रेम वाली होती है। सा माता, वह मां, तू तो दीने पुत्रे, जो दीन पुत्र हैं, जो कमजोर पुत्र हैं, उस कमजोर पुत्र पर कृपार्ध हृदया यानी ज्यादा दयालु, ज्यादा कृपा वाली, ज्यादा दया करने वाली भवेत होती है। सभी पुत्रों पर मां समान प्रेम वाली होती है, परंतु वही मां तो अपने कमजोर पुत्र पर कुछ ज्यादा ही कृपालु, दयालु होती है। ये इस पाठ का हमने पढ़ा कि किस तरह से बताया गया है कि एक पशु भी अपने बच्चे के प्रति कितना करुणा भाव उसके मन में होता है, कितना दयालु होता है। तो वह दया का भाव हम इंसानों के बीच में भी होना चाहिए कि चाहे हम इंसान हो या चाहे पशु पक्षी, हरेक के प्रति हमारे मन में दया भाव होना चाहिए। यदि यह दया भाव है तो हमारा देश, समाज वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पूरा कर सकता है। तो ये हमने इस पाठ को पढ़ा और यहां पर यह पाठ समाप्त होता है और अगली बार अगले विषय को मैं पढ़ूंगा। तब तक के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो।